हाय गाइस, अपनी साथ स्ट्रीम में मैं हूँ लॉरीना, मेरे साथ है सलीमा। तो सलीमा आज हम क्या करने वाले हैं? पहले तो हम कितनी टाइम बाद मिल रहे हैं, अल्लाह उम्मीद करते हैं सारे ठीक ही होंगे। आप नहीं आ रही है, हम तो आ रहे हैं। मैं नहीं आई थी क्योंकि मैं ठीक नहीं थी असल में, इसलिए। अभी आप कैसे हैं? अभी ठीक हो? हाँ, सबकी दुआओं के साथ। आज हम लोग क्या लेके आए हैं इतने टाइम बाद, इतनी रिक्वेस्ट पे। एयर इंडिया सोल्ड फॉर 18 करोड़ टू टाटा ग्रुप। 18,000 करोड़ टू टाटा ग्रुप। स्टार्ट करके देखते हैं इसमें क्या है और क्या इंटरेस्टिंग सा है। नमस्कार and welcome you all to World Affairs. मैं हूँ प्रशांत दबन. So now it is official. Air India sold for rupees 18,000 करोड़ रुपीस. मगर आपके मन में कई सवाल होंगे कि एयर इंडिया के कर्जे का क्या हुआ. 60,000 करोड़ से भी ऊपर का जो कर्जा था वो कैसे यहाँ पर डील किया जाएगा. क्या ये जो सारा पैसा है ये जाएगा सरकार के पास. बहुत ही सरल भाषा में सब कुछ यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा. मगर सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप ये ट्वीट देखें बाय अ ग्रेट मैन रतन टाटा. यहाँ पर कह रहे हैं वेलकम बैक एयर इंडिया. टाटा ग्रुप के लिए ये एक बहुत ही इमोशनल डे होगा. मैं समझ सकता हूँ 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से ये पूरी कंपनी स्टार्ट हुई. बाद में सरकार ने इसको फोर्सफुली टेक ओवर कर लिया. ये बन गई एयर इंडिया. अब कई सालों के इंतज़ार के बाद फाइनली एयर इंडिया वापस पहुंचा है टाटा ग्रुप के पास. सो इट इज़ ए वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर दिस ग्रुप. मगर अब साथ में पॉलिटिक्स भी चलती रहती है. मैं ये देख के काफ़ी हंस रहा था. कांग्रेस ने 2019 में ये ट्वीट की थी कि देखो एयर इंडिया के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं. इस साल भी यहाँ पर एयर इंडिया ने 8,000 करोड़ का लॉस किया. बीजेपी ने कहा था कि प्राइवेटाइज करेंगे एयर इंडिया को. कब करेंगे प्राइवेटाइज? तो अब यहाँ पर इन लोगों ने भी जवाब दे दिया कि देखिए वी आर क्लीनिंग द मैस और हमने प्राइवेटाइज कर दिया. खैर ये तो अपना चलता रहेगा. मगर ये जो कंप्लीट डील है ये हो गई है. इसको लेकर आज के समय उत्साह इसलिए है क्योंकि एक बार को तो उम्मीद थी नहीं कि कोई एयर इंडिया को परचेज भी करेगा या नहीं करेगा. मगर फाइनली देखो सरकार ने यहाँ पर जो बेस प्राइस है वो लगाया था करीब 12,000 करोड़ के आसपास के. इतने से कम में हम एयर इंडिया नहीं बेचेंगे. उसके ऊपर आप अगर देखो तो ये बोलियां आई हैं. एक तो बोली आई थी फ्रॉम मिस्टर अजय सिंह. अजय सिंह लीड करते हैं आज के समय स्पाइस जेट को. इन्होंने यहाँ पर बिड डाली 15,100 करोड़ की. और दूसरी जो बिड थी यहाँ पर ये थी बाय टाटा सन्स. इनकी बिड थी 18,000 करोड़ की. आप यहाँ पे गैस कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी जीती. ऑब्वियसली टाटा की यहाँ पर बिड ज़्यादा थी. तो 18,000 करोड़ में एयर इंडिया चली गई टाटा सन्स के पास. मगर सरकार की तकलीफें अभी पूरी ख़त्म नहीं हुई है. देखो एयर इंडिया पे जो टोटल कर्ज था ये 60,000 करोड़ से भी ऊपर तक पहुँच गया था. और ये एक ऐसी लॉस मेकिंग एयरलाइंस थी कि रोज 20 करोड़ का घाटा करती थी. तो ऑलरेडी कंपनी की सिचुएशन बहुत ज़रा ख़राब थी. अब देखो सरकार ने ये इसको बेचा तो है मगर ऐसा नहीं है कि सरकार को इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है. उल्टा सरकार पे डेट अभी भी बना रहेगा. जो टोटल 18,000 करोड़ है ना इसमें से सरकार के पास जाएंगे सिर्फ 2,700 करोड़ रुपीज़. बाकी का जो अमाउंट है ये जाएगा डेट सर्विसिंग में. उधार यहाँ पर चुकाया जाएगा सरकार और टाटा सन्स द्वारा. यहाँ पे आप कहोगे सरकार अभी भी यहाँ पर इन्वॉल्व क्यों होगी. सरकार ने तो 100% बेच दी ना. नहीं, यहाँ पे आपको जानना होगा हुआ क्या है. 100% जो स्टेक है ये बेचा गया है एयर इंडिया का. 50% स्टेक है ये यहाँ पर बेचा गया है ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया SAS का. ये बहुत छोटी कंपनी है वैसे. और ये क्या है एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया में क्या फ़र्क होता है. देखो एयर इंडिया एक्सप्रेस एक लो कॉस्ट कैरियर है और इसको बनाया गया था लोगों को अफोर्डेबल फ्लाइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए. एयर इंडिया के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में. एयर इंडिया एक्सप्रेस के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे कोची केरला में. और साइज़ में भी आप अगर देखो तो एयर इंडिया एक्सप्रेस काफ़ी छोटी है कंपेयर टू एयर इंडिया. तो टोटल जो तीनों कंपनीज का यहाँ पर डेट था ये था 61,000 करोड़ के आसपास. अब इसमें क्या होगा कि टाटा ने यहाँ पर ये कहा है कि देखो 18,000 करोड़ का जो ये अमाउंट है ना जो हम यहाँ पे आपको देंगे उसमें से जो 15,000 करोड़ है ये तो जाएगा इस कर्ज को चुकाने में. बाकी का जो 46,000 करोड़ का डेट बचेगा ना वो टाटा सन्स हैंडल नहीं करेंगे. इसकी जिम्मेदारी भी गई है सरकार के पास. मगर ये वाला जो डेट है 46,000 करोड़ का ये गवर्नमेंट आराम आराम से पे कर सकती है. इमीडिएटली पे करने की ज़रूरत नहीं है. सरकार के लिए अभी के लिए अच्छी बात ये है कि ब्लीडिंग रुक गई है. एक कंपनी जो लगातार हर साल 8,000 करोड़ का लॉस, 9,000 करोड़ का लॉस, अगर ये एयर इंडिया सरकार के पास रहती 1-2 और साल तक
तो टोटल जो इसका डेट है ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 80,000 करोड़ के भी ऊपर चला जाता। तो एक बार तो मैं यही कहूँगा कि एक ब्लीडिंग कंपनी थी, सरकार ने यहाँ पे उससे बस अपने हाथ धोए हैं ना। अब आप पूछोगे कि इतनी ब्लीडिंग कंपनी है तो टाटा क्यों परचेज कर रहा है? देखो, टाटा को यहाँ पर उम्मीद ये है कि ये लोग एयर इंडिया को चेंज कर देंगे, इसको बना देंगे एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। ये लोग खुद कह रहे हैं कि ये एक चैलेंज होगा, मगर इनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि आज के समय कह रहे हैं कि नहीं, वी विल मेक एयर इंडिया वर्क। क्योंकि वैसे आप अगर देखो तो टाटा ग्रुप के पास आज के समय 4 कैरियर्स आ चुके हैं, 4 एयरलाइंस इनके पास है आज के समय। एक तो एयर इंडिया, ठीक है, 50% स्टेक फिर है एयर इंडिया एक्सप्रेस में, मैंने आपको भी बताया। फिर विस्तारा भी इनके पास है, विस्तारा आपको पता होगा, ये भी एक कैरियर है, ये भी एक एयरलाइन कंपनी है। ये एक जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का। फिर एयर एशिया जो है ये भी टाटा सन्स के पास है। इसमें भी आप अगर देखोगे तो 83% स्टेक टाटा सन्स का है, बाकी स्टेक यहाँ पे एक मलेशियन कंपनी का है। तो टाटा के पास आज के समय 4 कंपनियां हो गई है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा और एयर एशिया। तो इन सब को ये हो सकता है कि इन द फ्यूचर मर्ज करें और एक सिंगल लार्ज कंपनी ये बनाएं। ऑब्वियसली टिकट्स के प्राइस थोड़े से बढ़ाएंगे, काफ़ी ग्राउंड लेवल पर चेंजेस करेंगे और इनको उम्मीद है कि अपनी मैनेजमेंट से इस पूरी कंपनी को ये प्रॉफिटेबल बना पाएंगे ना। अब आपका यहाँ पे एक सवाल आएगा कि जो यहाँ पर एयर इंडिया में पहले लोग काम कर रहे थे उनका क्या होगा, उनकी क्या नौकरी जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पे क्लॉज डाली गई है कि 1 साल तक किसी की नौकरी नहीं जाएगी। 1 साल के बाद अगर टाटा सन्स को लगता है कि कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ पायलट्स, कुछ यहाँ पे जो मैनेजमेंट के लोग हैं इनसे काम बन नहीं रहा, इनको ऑल टुगेदर चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनको VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो सुविधा है ये प्रोवाइड की जाएगी। लमसम अमाउंट इनको दिया जाएगा। उसके अलावा जो प्रोविडेंट फंड की सुविधा है और जो पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट्स हैं ये सब भी यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो एम्प्लॉयज़ को कवर करने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। और एम्प्लॉयज़ ही नहीं, जो एयर इंडिया का नाम है इसको भी यहाँ पर प्रॉपरली कवर किया गया है। सरकार ने यहाँ पे इंश्योर किया है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया के जो वेरियस लोगो हैं आज के समय, जो सरकार ने ओवर द ईयर्स खुद क्रिएट किए हैं मार्केटिंग टीम से, ये लोगो सरकार ने कहा है कि 5 साल तक आप किसी भी कंपनी को ट्रांसफ़र नहीं करोगे और 5 साल के बाद भी अगर मान लो कि आपको एयर इंडिया को कल को सेल करना है, किसी और कंपनी को ट्रांसफ़र करना है किसी और कंपनी को, तो आपको इंश्योर करना होगा कि उस कंपनी में 51% जो स्टेक है वो इंडियन का होना चाहिए। बेसिकली सरकार ये नहीं चाहती कल को कि कोई चाइनीज़ कंपनी आकर एयर इंडिया परचेज कर ले और फिर हमको दिखे कि एयर इंडिया अब चाइनीज़ कोई कंपनी ओन करती है, तो वो खराब दिखेगा। एयर इंडिया एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, तो ऑब्वियसली वी विल वांट कि ये ब्रांड हमेशा भारत के पास ही रहे। तो फ्यूचर में देखिए मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि जो 4 एयरलाइन इनके पास आ चुकी है इसको या तो मर्ज करेंगे या फिर धीरे धीरे इसका मर्जर स्टार्ट होगा। और अब चैलेंज टाटा सन्स के सामने यही है, टाटा ग्रुप के सामने यही है कि कैसे ये एयर इंडिया को वापस एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी के UPSC कॉम्बो पैकेजेस अवेलेबल है। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगी पिन कमेंट में, ये लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे। आप वैसे देखो तो ये सारे कोर्सेज unacademy.com पे जाकर या फिर unacademy की ऐप पे आप अलग अलग परचेज करोगे कार्ट में डाल के, तो आराम से आपको यहाँ पर पे करने होंगे 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आपकी सेविंग्स होती है। उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। तो आपके पास अगर टाइम है, आप 1-2 साल तक आराम से प्रॉपरली अटेम्प्ट करना चाहते हैं UPSC एग्ज़ाम को, तो आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स, बट डोंट पे द प्राइस, यूज़ द कोड PD10 एंड सेव द मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। मतलब एक लॉस मेकिंग कंपनी को एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाना बहुत लिटरली बहुत मुश्किल है। और वो सिर्फ बंदे ने सही कहा कि वो एक लिटरली चैलेंजिंग होगा टाटा ग्रुप के लिए। मतलब यार इतने करोड़ों की जो है ना वो लॉस कर रहा है और उसके बाद मतलब क्या सोचा होगा या क्या टेक्निक्स होगी। ऑब्वियसली उनके पास होगी टेक्निक, तभी इतना महंगा उन्होंने लिया, फिर ऊपर से ये लॉस मेकिंग भी है। आई डोंट नो, मतलब अगर मैं होती तो शायद बहुत ही मुश्किल होता। ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम पीरियड है और ऊपर से उनको तो एट एनी कॉस्ट है ना अपना तो आगे तो बढ़ाना है ना, चलाना है ना काम, तो उसको तो स्टॉप नहीं करना है।
तो बट ये भी मुझे इनकी थिंकिंग अच्छी लगी कि ना बैक हैंड से दूसरी चीज़ों को भी बोलो कि ना सोच रहे हैं और थिंक यानी लॉस में नहीं जा रहे हैं। जो स्पेशली जो इसमें बता रहे थे जो सारे ये लोग एक मर्ज करने का सोच रहे हैं जो भी एयर हाँ वो एक कैरियर है, अच्छा आइडिया तो है बहुत वैसे। अच्छा मीन्स इनकी हाँ। थिंकिंग है। जो 4 इनके डिफरेंट एयर कैरियर थे तो उसको मर्ज करके एक बनाने का सोच रहे हैं, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। बट जो इनके सारे पायलट्स और जो भी मैनेजमेंट टीम्स वगैरह है उनको भी ये ना बेनिफिट्स दे रहे हैं, हाँ। उनको लाइक उनको जॉबलेस नहीं करवा रहे हैं। तो ये इनकी अच्छी थिंकिंग लगी मुझे कि कुछ नहीं तो कुछ है ना, ये लोग बैक एंड से भी दूसरों के लिए भी बेनिफिट भी सोच रहे हैं साथ साथ में। बट नो डाउट ये तो हर किसी के लिए इतना बड़ा चैलेंजेस तो आता ही रहता है कंपनी में। जब स्टार्टअप आप करते हो तो अप एंड डाउन तो होते ही रहते हैं। तो हमें ये देख के अच्छा लगा और हमारी नॉलेज में भी इजाफा हुआ। तो हम चाहेंगे कि और भी इससे रिलेटेड अगर कोई मज़ीद और वीडियोस हो जिसमें आप चाहते हैं कि हम रिएक्शन दें और वो हमारे लिए भी अच्छा है तो हम ज़रूर देना चाहेंगे। तो हम लोग अपना यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे सब्सक्राइबर का हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। गाइस अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।